पेज नंबर 1 से लेकर के 5 तक। चलिए चलते हैं पेज नंबर स्पीडिंग पर 1 से लेकर 5 करके भारतीय रेलवे संबंधी प्रतियोगिता परीक्षा संबंधी प्रश्न चलते हैं। भारतीय रेलवे अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेल का मूल मंत्र सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन है। कहते हैं भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी, 34 किलोमीटर की दूरी पर मतलब के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। तो उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। आगे चलते हैं। देश में प्रथम रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई टीबीटी से कोटला के बीच चली गई थी। डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम रेल ट्रेन थी। भारतीय रेल एक्ट 1890 में पारित हुआ था। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। कथा कि देश में पहले मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक तथा दूसरी मेट्रो रेल दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को सहात्रा से और तीसरी 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई थी। IRCTC का आशय है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक 4246 किलोमीटर जाती है। रेल बजट आम बजट से अलग 1924-25 में एक वर्ष समिति के सुझाव पर हुआ था। 2017 में पुनः इसे समान बजट में शामिल किया गया। भारतीय रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है। ठीक, आगे है सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहार सुरंग जो जम्मू कश्मीर 11.215 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं। आगे भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में। भारत की पहली मोनो रेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी। भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन यानी कि मंडल होते हैं। भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। आगे है भारतीय रेलवे के प्रतीक में 17 सितारे हैं। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक जाती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पूर्वी तमिलनाडु में स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। रेल स्टॉप कॉलेज बड़ोदरा में स्थित है। रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया माल भाड़ा है। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF की स्थापना 1882 में हुआ था। आगे चलते हैं। आगे आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी हैं। भारत की सबसे तेजी से चलने वाली वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन 18 की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली वाराणसी के बीच हुई थी। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। कोंकण रेल की स्थापना 26 जनवरी 1998 को हुआ था। परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। कोंकण रेल मुख्यालय पणजी है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल को जोड़ती है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ोदरा के बीच 1936 में शुरू की गई थी। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू किया गया था। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुई थी। दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई सबसे कम है। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबील पुल है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। रेल मार्ग की कुल लंबाई 69,182 किलोमीटर है। भारतीय रेल में सर्वप्रथम महिला रेल ड्राइवर सुरेखा यादव तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुश्री मुमताज कत्थावाला है। कथा की समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चली थी। आगे है समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान और मैत्री भारत बांग्लादेश के बीच चली थी। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को बोरघाट यानी कि पुणे मुंबई के मार्ग में हुआ था। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाला भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे का पितामह कहलाते हैं। कथा के शयनयान 2 डिब्बे में कुल मिलाकर के
72 से 78 बर्थ होते हैं। आगे पहला रेल प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। आगे प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 सितंबर 1997 को प्रारंभ की गई थी। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चली थी। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को चली थी। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्रेड से व्लादिवोस्टॉक तक जाती है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग सीकन है। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी। आगे चलते हैं। आगे है रेल जोन और स्थापना। कहता है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई वीटी है। स्थापना 1951। दक्षिण रेलवे चेन्नई 1951। पश्चिमी रेलवे का मुंबई चर्चगेट 1951। पूर्व मध्य रेलवे कोलकाता 1952। उत्तर रेलवे खोजेगा नई दिल्ली 1952। पूर्वोत्तर खोजेगा गोरखपुर 1952। दक्षिणी पूर्व रेलवे कोलकाता 1955। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मालीगांव 1958। दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद 1966। पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर 2002। और उत्तर पश्चिमी रेलवे के जयपुर 2002। दक्षिण पश्चिमी रेलवे के हुबली 2003। उत्तरी मध्य रेलवे के इलाहाबाद 2003। पूर्वी तटवर्ती रेलवे के भुवनेश्वर 2003। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर 2003। दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर 2003। मेट्रो रेल कोलकाता 2010। दक्षिण तटीय रेलवे को विशाखापट्टनम 2019। आप कहता है कि ब्रॉड गेज होता है 5 फीट 6 इंच का, मीटर में हो जाएगा 1.676 मीटर। मीटर गेज होगा 3.33 फीट, मीटर में हो जाएगा 1 मीटर। नैरो गेज हो जाएगा 2.6 फीट, मीटर में 0.762 मीटर। आगे रेल इंजन निर्माण केंद्र चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। कहाँ चितरंजन है? विद्युत निर्माण इंजन है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में डीजल इंजन निर्माण है। डीजल कहता है कि कंपोनेंट वर्क्स पटियाला डीजल इंजन है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चितरंजन में। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर में। भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो जाएगा आपका विद्युत इंजन का। आगे है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पूर्वी तमिलनाडु में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में। भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु में। व्हील एंड एक्सेल प्लांट बेंगलुरु कर्नाटक में। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता में। आगे चलते हैं। आगे है आपका पेज 1 से 5 तक चलेंगे। भारत दक्षिणी एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। इसका प्राचीन नाम आर्यवर्त जम्बूद्वीप है। अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह संबंधित हैं। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा था और यूनानियों ने इंडिया कहा था। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान व चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर। भारत के पूर्व में बांग्लादेश व म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम पाकिस्तान और अरब सागर है। भारत एक ऐसा मात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर यानी कि हिंद महासागर का नामकरण किया गया। हिंद महासागर का अन्य नाम रत्नाकर को शांत क्षेत्र या 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट को मापती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी तमिलनाडु है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग लद्दाख तथा दक्षिणी भाग अंडमान निकोबार द्वीपों में। कहता है भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है और 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। आगे है संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। कहता है कि अक्षांश विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब आगे कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश में तथा न्यूनतम भाग राजस्थान में। भारत का सबसे अधिक दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 83 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज से होकर गुजरती है, नैनी से गुजरती है। उनको भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। 83 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्य से गुजरती है, यूपी, एमपी, एपी, उड़ीसा और
छत्तीसगढ़। आगे चलते हैं। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगे हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यनम आंध्र प्रदेश, कराईकुड़ी पुदुचेरी तथा माहे केरल में स्थित है। भारत में कुल 20 राज्य स्थूलरुद्ध हैं, जैसे 5 राज्य जैसे कि हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड है। भू अवेष्टि हैं, जिनकी सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा में स्पर्श नहीं करती। अब आगे है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राज्य 8 जो है स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों समुद्र तट से भारत के सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन या K2 है, जो कराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। धनुषकोडी पम्बन द्वीप तमिलनाडु राज्य के क्षेत्र में अंतिम शहर है। आगे चलते हैं। आगे है, भारत अवस्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर के बीच। आकृति है चतुष्कोणीय। राजधानी नई दिल्ली। भारत का जलवायु मानसून है। कुल राज्यों की संख्या है 28, केंद्र शासित 8। कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत है 2.42%। क्षेत्रफल दृष्टि से विश्व स्थान है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में है दूसरा। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा देश है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भारत में है हिंदी। सबसे बड़ा जाति है भील, दूसरा गौड़ है। अक्षांश विस्तार है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 60 मिनट से 68 डिग्री 60 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। आगे उत्तर से दक्षिण में लंबाई 3214, पूर्व पश्चिम में 2933 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु किबुत है अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिम बिंदु है गुहर मोती या गुहर माता गुजरात में। उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल लद्दाख से सियाचिन ग्लेशियर में कराकोरम दर्रे में। और भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी या केप कैमोरिन तमिलनाडु में। सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो अन्य नाम पिगमिलियन पॉइंट या पारस पॉइंट भी है। और दक्षिणी बिंदु है भूमध्य रेखा से दूरी से 876 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई है 7516.6 किलोमीटर है। अब आगे है, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे छोटी है आपका गोवा। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा अंडमान और निकोबार। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य का आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र। न्यूनतम हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा मानसीन मेघालय। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में। सबसे ठंडा स्थान है द्रास लद्दाख। और हिमालय से लगी राज्यों की संख्या 10 है। आगे चलते हैं। आगे आपका भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें से 7 स्थलीय 2 जलीय। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे हैं। भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल से, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से, पश्चिम में पाकिस्तान से, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार से, उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। आगे भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी हो जाएगा आपको अफगानिस्तान के साथ। पंचशील घाटी अफगानिस्तान में। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश हैं, मालदीव एवं श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है। अब आगे है आपका पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका से अलग करती है। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी या भारत की चाय बुध कहलाती है। श्रीलंका के बाद
भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक या मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित यानी कि किसी बाह्य शक्ति के आरोपित भी होती है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा एक उदाहरण है। सरक्रिक विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सरक्रिक कक्ष यानी कि दलदली भूमि किरण गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। आगे रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, जिसकी निर्धारण 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। अब आगे पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट। आगे चलते हैं, जिसकी ऊंचाई 2850 मीटर नेपाल में। कहता है कि नियंत्रण रेखा एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन यानी कि लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन द्वारा चलाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। काला पानी विवाद भारत नेपाल के बीच है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। मंडला जेल में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। रंगून म्यांमार का बड़ा शहर है, जहाँ बहादुर शाह जफर की कब्र है। हिमालय की श्रेणी अराकानोमा म्यांमार में। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच की सीमा रेखा है, जो 1914 में शिमला समझौते के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र चीन एवं अधिकृत क्षेत्र, जिसे अक्षाई चीन कहा जाता है, के बीच सीमा रेखा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी कहलाती है। अब आगे आपका डोकलाम चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है, जो सिक्किम के पास चीन में चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। भारत और भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। डुरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1896 में सर डुरंड के द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। न्यूमूर द्वीप तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत बांग्लादेश के बीच। अब आगे आपका मैत्री एक्सप्रेस ढाका और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता और बांग्लादेश के बीच है। खुलना शहर के बीच 1918 मतलब 2018 में प्रारंभ हुई थी। अब आगे आपका पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य। पाकिस्तान के साथ 5 गो है। कौन कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र नहीं, गुजरात होगा, पंजाब होगा, राजस्थान होगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, एगो लद्दाख हो जाएगा। अफगानिस्तान के साथ 1 गो लद्दाख हो। चीन के साथ 5 गो है। उत्तराखंड हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा और हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेपाल के साथ 5 गो है, हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान के साथ 4 गो है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, बांग्लादेश के साथ 5 गो है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार के साथ है 4 गो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई कहता है बांग्लादेश के 4096.7 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 मीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1463 किलोमीटर 43 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। अब आ गया 2 देशों के बीच की सीमा रेखाएं। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच अभी वर्तमान में आपका और डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में वर्तमान में। आगे हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच, 24वीं अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कक्ष के पास। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी एवं दक्षिण कोरिया के बीच। 49वीं समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच। मैगिनॉट या सरफ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। ओडरनिस रेखा जर्मनी, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच। मेननहीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच। आगे चलते हैं, आगे है आपका पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड कला। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग सिद्धांत पुष्टि करता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक पादरी था जॉन लेमन तैयार दिया था।
बेल्जियम जॉर्ज लेमेंट 1894 आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस को कहा जाता है, जो पोलैंड का था। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था? कोपरनिकस ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, टॉलमी ने कहा था। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, किसने बताया? एडविन हब्बल ने बताया था 1920 में। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसोन है। हिग्स बोसोन का अन्य नाम गॉड पार्टिकल्स। सर्न कहते हैं, सर्न कहा जाता है, कहाँ स्थित है? जहाँ लार्ज हेड्रोन जो था कोलाइजर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास किया गया था, जेनेवा में। कहते हैं कि ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास जो है 10⁸ बिलियन प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा मृत प्राय तारे की विस्फोटी अवस्था है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.200 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रा की दूरी का एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर। आकाश गंगा है गैसों, बादलों या धूलकणों या अरबों तारों के समूह। हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला है। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुग्ध मेखला। आकाशगंगा की आकृति होती है सर्पिल आकार। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम देवयानी है। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था और बृहस्पति की खोज किया था गैलीलियो ने। नेबुला है अंतरिक्ष में धूल और गैस का एक विशाल बादल। नंगी आँखों से दिखने वाला नेबुला ओरियन। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारे में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। आगे चलते हैं। आगे तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन हीलियम है। पृथ्वी का निकटतम तारा हो जाएगा सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार। तारे का रंग सूचक होता है ताप का। तारों का टिमटिमाता प्रकाश का वर्तन करने ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 में। वह सीमा जिसके बाहर तारे अंतरिक्ष मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होता है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारों का सुंदर आकृति होता है तारामंडल। तारामंडल की कुल संख्या 89। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंट्रोस 94 तारा है। सबसे छोटा है हाइड्रा 68 तारा है। ध्रुव तारा भाग लघु सर्पिल आकार। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूमकेतु धूल बर्फ व गैस से निर्मित पिंड है। क्षेत्र वर्षों में दिखाई देने वाले धूमकेतु हेली है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाया गया था। अगला बार 2062 में दिखाई देगा। अब आगे हेली धूमकेतु आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर ग्रह बुध। सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आगे सूर्य का केंद्र भाग होता है केंद्र क्रोध। सूर्य के केंद्र का ताप होता है 15 मिलियन डिग्री से माइक्रो डिग्री से। सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री से। आगे चलते हैं। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री। सूर्य की बाह्यतम परत किरीट कोरोना होता है। सूर्य का दीप्तमान सतह कहलाता है प्रकाशमंडल। प्रकाशमंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है वर्णमंडल कहलाता है क्रोमोस्फीयर। सूर्य का प्रमुख संघटक है हाइड्रोजन 71, हीलियम 27, अन्य तत्व 2.5। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होता है 149.598 × 10⁻6 या 1.46 मिलियन किलोमीटर। अब आगे सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटा में करता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। आगे चलते हैं। आगे है आपका सौरमंडल। आगे है सौरमंडल। आगे है आपका सौरमंडल ना। चलते हैं। सौरमंडल का मुख्य सूर्य होता है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सबसे छोटा ग्रह बुध यानी मरकरी है। सूर्य से सबसे निकट का ग्रह बुध है। पृथ्वी के निकट शुक्र है। सूर्य एवं पृथ्वी से दूरी स्थित है वरुण का।
पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण नेपच्यून। वरुण की खोज जॉन गाले द्वारा 1846 में किया गया था। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध शुक्र है। लाल व हरा ग्रह, लाल हो जाएगा मंगल, हरा हो जाएगा आपका वरुण, पीला व नीला, पीला हो जाएगा बृहस्पति, नीला हो जाएगा पृथ्वी। लेटा हुआ ग्रह अरुण, सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण। यूरेनस की खोज किया था हर्शेल द्वारा किया गया था 1781 में। आगे है आगे आपका सबसे कम घनत्व वाला शनि हो जाएगा। यूरेनस की खोज किया गया था हर्शेल द्वारा 1781 में। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र, भोर या सांझ का तारा शुक्र। सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा गैनीमेड, सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, फोबोस पर डिमोस उपग्रह मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह में वलयों की संख्या 7 है। शनि के रिंग्स की खोज करता गैलीलियो था। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह हो जाएगा बृहस्पति एवं शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य परिक्रमा करने वाला ग्रह हो जाएगा बुध, 88 दिन। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह हो जाएगा आपका शुक्र, अरुण। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में भी 4.2 वर्ष लगता है। सूर्य एवं चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड या 500 सेकेंड। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरस। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर है। बौना ग्रह है प्लूटो। सीरस ये प्लूटो ग्रहों की श्रेणी में हटाया गया था 2006 में। आगे चलते हैं। आगे है आपका गांधी जी ने स्कूल पढ़ाई राजकोट या कॉलेज की भवन में श्यामल दास कॉलेज में किया था। पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे और 1891 में पढ़ाई पूरा कर लौटे थे। 1893 में जो था दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा था। ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से धक्का देकर के नीचे उतार दिया गया था। 1894 में उन्होंने नाटाल कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा। 9 जनवरी 2015 को गांधी जी ने अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 1916 में दिए थे। गांधी जी ने दिए थे। ठीक, आगे है 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो था 1917 में बिहार के चंपारण में किया था, जो नील के खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। 3 कठिया पद्धति के तहत मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो था रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदा मिल मजदूर के समय 1918 में किया था। 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह के दौरान जो था सरदार वल्लभ पटेल गांधी जी से जुड़े थे। अब आगे कि 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट यानी कि काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह जो था सत्याग्रह लिंग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर हिंद की उपाधि लौटा दी और 31 अगस्त 1920 को गांधी जी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया।
अब आगे चलते हैं। गांधी जी का पूरा चरखा को अपनाया। आ गया 5 नवंबर 1920 को 5 नवंबर जो था 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अध्यक्ष में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसे बहुत बड़ी भारी गलती थी। अब आगे है 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले में चौरा चौरी कांड थाना में जला दिया, जिसमें 22 सिपाही को मृत्यु हो गया। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, वापस ले लिया। चौरा चौरी घटना के समय बरदौली में थे गांधी जी। कहता है कि 1924 में एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक के कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष बने थे। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। गांधी जी 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी यानी कि जिला नसौरी नमक कानून को तोड़ा तथा सौगनी आवाज आंदोलन शुरुआत की। नमक कहता है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे दिल्ली फैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सौगनी आवाज आंदोलन को समाप्त कर दिया। हरिजन सेवक संघ अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला की अध्यक्षता में गांधी जी ने 1932 में ईस्वी में जो था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पूना के येरबदा जेल में हुआ था। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेट चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया और 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस का त्यागपत्र दे दिया और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखाली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में कर दिया। अब आगे है मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम था। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। स्थान था पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में। पिता का नाम था करमचंद गांधी और काबा गांधी। माता का नाम पुतलीबाई। पिता का नाम पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी और गुरुजी के नाम गांधी जी का पूरा नाम था गांधी जी के पुत्र का नाम था हीरालाल, मनीलाल और रामदास और देवदास। गांधी जी के शिष्य का नाम था मीराबेन। आत्मकथा है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को पुण्यतिथि पर। गांधी जी का समाधि स्थल है राजघाट। राजनीतिक गुरु थे JK गोखले। दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे 1888-91 में। दक्षिण अफ्रीका प्रवास किए थे 1893 में। भारत आगमन हुआ 9 जनवरी 1915 को और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में हुआ था 1906 में। चंपारण में हुआ था 1917 में और प्रथम जन आंदोलन हुआ था असहयोग आंदोलन। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण में हुआ था। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मील मस्जिद 1918 में हुआ था 3 दिन के लिए। और महात्मा गांधी की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने। अर्धनंग फकीर विंस्टन चर्चिल ने। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में हुआ था। लियो टॉल्स्टॉय फर्न की स्थापना 1910 में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। पुस्तक हैं हिंद स्वराज गुजराती 1909 में। सत्य के साथ मेरा प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। मेरे सपनों का भारत। प्रमुख समाचार पत्र इंडिया यंग इंडिया 1919। इंडिया ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका 1903 में। नवजीवन गुजरात में 1925 में। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट में। हरिजन 1933 में और टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 में। बस आज यहीं तक।